दर्शकों को बताता हूं कि जेपीसी की जो सिफारिश होगी वो मानने के लिए सरकार बाध्यकारी नहीं है। वो उसके दो प्रमुख सहयोगी हैं टीडीपी और जदयू, वो इसका विरोध करेगा। अब वो कैसा विरोध करेगा? पारित करने समय इसके खिलाफ वोट देगा तभी विरोध कहा जाता है। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, वक्फ संशोधन बिल का क्या नीतीश कुमार विरोध करेंगे? वक्फ संशोधन बिल पर क्या यू टर्न लेंगे नीतीश कुमार? और नीतीश और नायडू दोनों इस मामले में मोदी को झटका देने वाले हैं। यह सवाल इसलिए है क्योंकि एक तरफ संसद में इस बिल का समर्थन किया है जेडीयू ने, और ललन सिंह ने इस बिल को लेकर कहा था कि वक्फ बोर्ड कानून से बनी हुई संस्था है और कानून से बनी हुई कोई संस्था अगर निरंकुश होगी तो उसमें पारदर्शिता लाने का सरकार को हक है, इसलिए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को आना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कल एक बड़ा बयान सामने आया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी का। उन्होंने कहा है कि हमारी मुलाकात नीतीश और नायडू से हुई है और हम दोनों ने कहा है कि हम इस बिल की मुखालफत करेंगे। तो क्या इस बिल की मुखालफत करेंगे नीतीश और नायडू? और क्या जिस तरह का बड़ा दावा सामने आया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, मोदी सरकार की टेंशन बढ़ने वाली है? हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर, नीतीश कुमार विरोध करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये दावा कर रहा है कि हमारी मुलाकात नायडू से भी हुई है, नीतीश से भी हुई है और दोनों ने मुखालफत का वादा किया है। अभी देखिए, वादा और दावा जी, ये दो बात जो आप कर रहे हैं, संसद में लोकसभा में जब ये बिल आया तो जदयू ने तो इसका पुरजोर समर्थन किया था। अभी आपने ललन सिंह की बात सुनाई जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें तो जो बात कही आपने अभी हमारे 4 PM के व्यूअर्स को आपने बताया, यही ना स्टैंड है। देखिए, सड़क पर कोई विरोध करने या बातचीत में कोई कहे कि भाई हम इसका विरोध करेंगे और जहां बिल आना है जहां वहां आप सपोर्ट करें, तो एक तरह से कही विरोधाभासी बात हो गई। अब जहां तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष ने जो बात कही है, ये बात सही है कि मैं भी मानता हूं कि जो बिल आया है उसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसको लेकर मुस्लिम संगठनों का विरोध कुछ हद तक जायज दिखता है। वो ये सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम ये वक्फ बोर्ड जो बना है मुसलमानों से संबंधित है। मुसलमानों ने जमीन दी थी, आज़ादी के समय में जो लोग यहाँ से चले गए पाकिस्तान, ऐसे लोगों की ज़मीन वक्फ में गई है। अब इस तरह की जो ज़मीन गई है, वो कोई हिंदू की ज़मीन का वक्फ उसमें मालिक नहीं बना था। जो लोग छोड़ गए थे या जिन लोगों ने दान दिया था, ऐसी संपत्ति का मालिक बना है। अब रही बात कि उस ज़मीन का आज हाल क्या है, उसका क्या संचालन हो रहा है, क्या प्रबंधन हो रहा है, एक अलग विषय है। या आप उस वक्फ कानून को इतनी आपने ताकत दे दी है जिसके चलते एक दूसरी परेशानी हो रही है। तो जो अभी जो संशोधन बिल आया है, सच पूछिए व्यापक संशोधन नहीं है, वो वक्फ कानून में संशोधन नहीं, उसका नाम ही बदल दिया है कि वक्फ की संपत्ति का प्रबंधन संचालन, इसके लिए हम ये बिल ला रहे हैं। अब बिल लोकसभा की संयुक्त समिति, जिसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कहते हैं, जेपीसी कहते हैं, उसको वो हवाले हो गई है। उसके अध्यक्ष हैं यूपी के पूर्व सीएम जगदम्बिका पाल। अभी कल ही गुरुवार को उसकी पहली बैठक हुई और उस बैठक में जो खास करके मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि सांसद हैं, उस सबों ने इसका विरोध किया है। कि इसमें एक तो सबसे बड़ा विरोध वही था कि ये वक्फ कानून में आप गैर मुस्लिम को कैसे डाल रहे हैं, और दूसरा था कि उसमें अभी तक वक्फ भूमि विवाद से संबंधित मामला होता था, वो वक्फ में ही निपटाया जाता था और फिर वो ट्रिब्यूनल में जाता था। इससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि देश में सेना और रेल के बाद सबसे अधिक जमीन संपत्ति वाला कोई मालिक है तो वक्फ बोर्ड है, जिसके पास 9 लाख एकड़ से अधिक जमीन है। अब इस संशोधन जेपीसी के हवाले है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष के हवाले जो बात ने आपने की, और जैसा वो दावा कर रहे हैं कि जदयू और टीडीपी ने कहा है कि इस बिल का हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन अब तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी दलों के लोग हैं। वहाँ जो फैसला होगा वो उसके हिसाब से फिर संसद के अगले सत्र में उम्मीद है कि वो बिल आएगा। और जब बिल आएगा उसमें यह भी आपको मालूम होना चाहिए, मैं ये दर्शकों को बताता हूं कि जेपीसी की जो सिफारिश होगी वो मानने के लिए सरकार बाध्यकारी नहीं है। वो
लेकिन जब भी सभी दलों की सहमति से, आम सहमति से जब वो बिल को अंतिम रूप दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि जो प्रस्तावित प्रावधान हैं उसमें संशोधन हो सकते हैं और उसके अनुरूप वो बिल फिर आएगा, संशोधित बिल आएगा। तो ऐसी स्थिति में जो आज वक्फ कानून में संशोधन को लेकर जो विरोध और समर्थन की बात हो रही है, आज जहाँ तक केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है उसके दो प्रमुख सहयोगी हैं टीडीपी और जदयू, वो इसका विरोध करेगा। अब वो कैसा विरोध करेगा? पारित करने समय इसके खिलाफ वोट देगा तभी विरोध कहा जाता है। और आपने बातें कह दी और वोटिंग के दौरान जैसे धारा 370 का मामला आया, 3 तलाक का मामला आया, तो जदयू तो उस समय विरोध किया था, दिखावे का विरोध, वो दिखावे का विरोध था, वॉकआउट कर गया था। इसलिए मेरा मानना है कि इसको लेकर के आज की तारीख में एक चर्चा और खबर बन सकती है, लेकिन जदयू और टीडीपी इसको लेकर के कोई सरकार के सेहत पर असर पड़ेगा, वो समर्थन वापस ले लेगा। लेकिन सर ये माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, बिहार में चुनाव भी है, उपचुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, किस तरह का विरोध जेडीयू करेगी? ये सवाल आप ठीक उठा रहे हैं, या जो आप बता रहे हैं कि धारा 370 पर किस तरह का विरोध जेडीयू ने किया था, लेकिन मुस्लिम संगठनों का दबाव है नीतीश कुमार पर और नीतीश कुमार प्रेशर में होंगे विधानसभा चुनाव को देखते हुए। नहीं, देखिए बात तो वो सही है कि वो, यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ। हमेशा आपको याद होगा 370 की भी बात होती थी तो कहते थे कि भाई जो स्टेक होल्डर्स उन सबसे बात की जाए, तो भाई वहाँ तो कश्मीर में जो सियासी पार्टियां थी सब उन्हें विरोध किया था, तो अभी तो 370 समाप्त हो गया। 3 तलाक में उसी ढंग की बात थी। अब कभी राम मंदिर का मुद्दा था तो कहा जाता था कि न्यायालय के का जो फैसला है तो वो फैसला आ गया। तो कुल मिला जुलाकर मैं ये मानता हूँ कि विधानसभा का तो चुनाव बिहार में 2025 में होगा, लेकिन एक स्टैंड की बात होती है कि कोई पार्टी का स्टैंड क्या है किसी मुद्दे पर। तो जदयू के अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार, यदि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष जो कह रहे हैं उनका दावा है, मुझे नहीं लगता है कि पार्टी जब सरकार में शामिल है, सहयोगी है, तो ये बिल का उस हद तक मुखालफत करेगी। तो देखिए हमारे साथ अरुण पांडे सर थे और बहुत बारीकी से चीज़ों को समझा रहे थे। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो महत्वपूर्ण बयान है, बड़ा बयान है कि नीतीश कुमार और नायडू ने वादा किया है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध करने का, उसकी मुखालफत करने का, उससे फिर ये बड़ा सवाल कि नायडू और नीतीश क्या अलग राह लेंगे मोदी सरकार से और क्या वाकई वो इसकी मुखालफत करेंगे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।